आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दोस्तों, हमारे सामने प्रश्न दिया गया है कि शंकु चिन्ह का आयतन दोनों शंकुओं के आयतनों के खाली स्थान के बराबर होता है। तो यहाँ सबसे पहले हम समझ लेते हैं दोनों शंकुओं कहने का तात्पर्य क्या है। तो जब हम बात करें शंकु चिन्ह का तो हमें किस प्रकार प्राप्त होगा। यदि मान लेते हैं हमारे पास इस प्रकार एक शंकु दिया गया है। अब इसका यदि हमें एक शंकु चिन्ह बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसके आधार के समांतर हम इसे कहीं से काट देंगे। इस प्रकार से हम इसे काट दिए। अब काटने के पश्चात हमें क्या मिल जाएगा, हमें दो भाग मिलेंगे। एक इसके ऊपर का भाग हमें इस प्रकार मिल जाएगा, ये इसके ऊपर का भाग हो गया, और इसके नीचे का भाग इस प्रकार हमें मिलेगा। इसके नीचे का भाग इस प्रकार हो गया और इसके इस प्रकार से हमें दो आधार मिल जाएंगे। अब यहाँ हम यदि ऊपर के भाग को हटा दें, इस ऊपर के भाग को हम हटा देंगे तो यह भाग जो हमें प्राप्त हो रहा है, यह भाग हमारा शंकु चिन्ह कहलाता है। शंकु चिन्ह, यह भाग क्या है, हमारा शंकु चिन्ह है। अब यहाँ क्या प्रश्न बोला है कि शंकु चिन्ह का जो आयतन होता है, अर्थात इसका यदि हमें आयतन निकालना है तो आगे क्या बोला जा रहा है, दोनों शंकुओं के आयतनों के खाली स्थान के बराबर होते हैं। दोनों शंकुओं कहने से यहाँ क्या तात्पर्य है, दोनों शंकुओं से तात्पर्य पहला शंकु वो जो हमारे पास था, इसको हमने तल के समांतर लेकर काटा तो हमें एक और शंकु, यह जो है यह भी क्या है, एक शंकु ही है। तो एक और शंकु हमें ऊपर की ओर प्राप्त होता है और इस शंकु को निकाल देने से जो नीचे का भाग मिलता है, जैसा कि हमने उसे कहा शंकु चिन्ह कहलाता है। तो यहाँ पे दोनों शंकुओं से तात्पर्य हमारे इस पहले वाले शंकु तथा इस बाद वाले बने हुए शंकु से है। तो अब हमें यदि इस शंकु चिन्ह का आयतन निकालना है तो हमें क्या करना होगा, यह जो शंकु है इसे हम जब बाहर निकाल देंगे तब यह शंकु चिन्ह हमें मिलेगा। अर्थात इस बड़े वाले शंकु से यदि हम इस शंकु को घटा देंगे तब हमें इसका आयतन मिलेगा। तो यहाँ पे यदि हम इसे कहें, यदि हम इस शंकु कहते हैं और इसे C से दर्शाएं तो ये हो गया हमारा C1 और ये हमारा हो गया C2, दूसरा शंकु मिला। तो शंकु चिन्ह का यदि हम आयतन की बात करें शंकु चिन्ह का आयतन की यदि हम बात करें तो यहाँ पे जो पहला शंकु हमारे पास था वो क्या था, C1, इसका आयतन C1 V से दर्शाएंगे और इसमें से जो हमने समांतर यहाँ पर एक रेखा लेकर इसे काटी और जो हमें ऊपर का भाग मिला शंकु के रूप में, इसे हम यहाँ पर जब घटा देंगे, जिसको हम C2 से दर्शा रहे हैं और इसके आयतन को C2V से हम दर्शाएंगे, तो जब हम इसके पहले वाले से दूसरे वाले जो शंकु इसको घटा देंगे तब हमें शंकु चिन्ह का क्या प्राप्त हो रहा है, आयतन प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे खाली स्थान में क्या आ जाएगा, शंकु चिन्ह का आयतन दोनों शंकुओं के आयतनों के अंतर के बराबर होता है। तो उम्मीद है आप लोग के सवाल समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।